वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द काउ एंड द लोइन्स। द काउ का मतलब गाय, एंड और द लोइन यानी शेर। लोइन्स यानी शेर। लोइन का मतलब ऐसा लगा बहुत सारे शेर। द काउ, द ये आर्टिकल है, एंड और द लोइन शेर। काउ एंड शेर। 5 काउस, 5 यानी 5, काउस यानी गाय, लिव्ड यानी रहती थी। ये पास्ट 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 इंडिफिनिट टेंस है, या पास्ट सिंपल केस से भी कह दो। पास्ट सिंपल टेंस है जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। थर्ड क्या, सेकंड फॉर्म आती है। तो 5 गाँव 5 गायें लिवडियन रहती थी। 5 यानी 5 गायें लिवडियन रहती थी। इन यानी में, ए यानी एक, लिटिल यानी छोटे से, फॉरेस्ट यानी जंगल में। दे एट, दे यानी वे, एट यानी खाती थी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन। एट, एट पास्ट सिंपल टेंस है। दे एट, वे खाती थी। फ्रेश यानी ताजा, ग्रास यानी घास। इन यानी में, ए यानी एक, लार्ग यानी बड़े, ग्रीन यानी हरे भरे, मिडो यानी मैदान में। हरे भरे, मिडो यानी मैदान में। वो ताजा फ्रेश घास खाती थी। दे वर काइंड, दे यानी वे, वर यानी थी, काइंड यानी दयालु, फ्रेंड यानी दोस्त। वे दयालु दोस्त थी। वर यानी थी, काइंड यानी दयालु, फ्रेंड यानी दोस्त थी। दे डिसाइड, दे यानी उन्होंने, डिसाइड यानी फैसला लिया। क्या फैसला लिया? टू डू, टू डू को मतलब होता है करने का, करने के लिए, करने का। क्या करने का? टू डू ना, डू यानी करना, टू डू यानी करने के लिए। क्या करने के लिए? एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ। क्या करने के लिए? सब कुछ। क्या करने के लिए? एक साथ। क्यों हम सब कुछ एक साथ करेंगे? करने का मतलब हम सभी मिलकर एक साथ, एक जगह एक साथ ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। एवरीथिंग सब कुछ करने का, टुगेदर इन एक साथ। सो इसलिए, द लोइंस, सो इसलिए, द लोइंस यानी शेर, बहुत सारे शेर। कुड नोट, ये कुड के साथ, कुड का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता था। अब ना यहाँ एन लग गया ना, तो कुड नॉट यानी नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? लोइन क्या नहीं कर सकते थे? अटैक। हम एक साथ चलेंगे तो लोइन कुड नॉट नहीं कर सकेंगे। अटैक यानी हमला, हमला नहीं कर सकेंगे। देम यानी उन पर, उन खुद पर। किसके लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए। वे शेर ना, फॉरन के लिए, अपने अपने भोजन के लिए, फॉरन के लिए, फूड यानी अपने भोजन के लिए। अटैक हमला नहीं कर पाएंगे, अटैक एंड हमला। कुड नॉट एंड नहीं कर सकते। लोइंस एंड शेयर, देम एंड उन पर, उन खुद गायों पर नहीं कर सकते। वन डे, एक दिन। वन, वन यानी एक, डे यानी दिन। वन डे एक दिन। द 5 काउस, द 5 यानी 5, काउस यानी गाय। फोर्ट, फोर्ट यानी लड़ी, फाइट की, फाइट की सेकंड फॉर्म है फोर्ट। फोर्ट यानी लड़ी। एंड और ईच, लड़ी। किससे लड़ी? एंड और ईच यानी प्रत्येक से, प्रत्येक से लड़ी। ईच यानी होता है प्रत्येक, प्रत्येक गाय से। वो गाय उससे लड़ी, वो गाय उससे लड़ी, प्रत्येक से। एंड यानी और, ईच यानी प्रत्येक से लड़ी। वन स्टार्ट, वन यानी, वन यानी एक, एक एक ने। वन का बोला होता है एक ने स्टार्ट, शुरू किया। एक एक ने शुरू किया। वन यानी एक ने स्टार्ट यानी शुरू किया। क्या शुरू किया? टू ईट, टू ईट यानी खाना। टू एक प्रीपोजिशन समझ बता रहा है क्या खाना। ईट यानी खाना। ग्रास यानी घास को, घास को खाना। इन यानी में, ए यानी एक, डिफरेंट यानी अलग अलग जगह पर। उन्होंने फैसला लिया कि हम घास को अलग अलग जगह पर खाएंगे। फिर वो लड़ने के बाद, डिफरेंट यानी अलग अलग जगह, प्लेस एंड जगह हो गई ना, डिफरेंट अलग अलग प्लेस एंड जगह पर खाने का फैसला किया। द लोयंस डिसाइड, अब लोयन को मौका पा गया। क्या मौका पा गया? द लोयंस डिसाइड, लोयंस यानी शेरों ने, डिसाइडेड फैसला किया। टू सीज, टू सीज को मतलब, सीज यानी जब्त करना, या सीज का मतलब जब्त करना भी होता है, सीज का मतलब पकड़ने का। टू सीज मतलब पकड़ने का। क्या फैसला किया? पकड़ने का फैसला किया, सीज करने का। द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी यानी मतलब मौका पाकर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका पाकर। एंड और किल्ड, किल्ड यानी मार दिया, मौका पाकर। एंड और यानी, एंड एंड और किल्ड यानी मार दिया, देम यानी उन्हें। वन बाई वन, वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके, एक एक, बाई दोबारा करके। बाई का मतलब वैसे दोबारा आता है ना, इसका दोनों का मतलब यही निकलता है। वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके मार डाला सभी को।
तो इस स्टोरी से शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलता है? मोरल का मतलब होता है शिक्षा। यूनाइटी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब एकता में ही, यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता में ही यूनिटी यानी एकता में ही इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, एकता में शक्ति है। यूनिटी का मतलब संगठन भी होता है, वो कहानी सुनी होगी आपने कि संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही स्ट्रेंथ में ताकत, इज यानी है, संगठन में ही शक्ति है। ओके।